हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मौर्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 9th स्टैंडर्ड के मैथ सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी नॉलेज की बातें बताई जाएगी इसमें। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, और हमारा चैनल, हमारा कंटेंट्स आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है कि इन ABC, एक हमको ट्रायंगल दिया है, ठीक है। ट्रायंगल को बता रहा है ABC, ठीक। AB का बता रहा है मिड पॉइंट M है और AC का मिड पॉइंट N है, और इसको हम दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, इसकी डिस्टेंस जो बता रहा है 7.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमसे BC का मेजरमेंट पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, हमने यहां सीखा है कि अगर मिड पॉइंट से दो साइड के मिड पॉइंट को हम जोड़ते हैं तो साइड क्या रहता है, जो नीचे वाली जो अदर साइड रहती है इसका आधा रहता है। तो अभी आधा हमको बताया गया है, मतलब BC इक्वल टू क्या होगा, BC इक्वल टू 2MN होना चाहिए। क्योंकि BC का आधा MN है तो MN का डबल BC होगा, ठीक। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि MN इक्वल टू क्या होगा, 1/2 BC, ठीक। फॉर्मूले से MN हमको दिया है 7.2 इक्वल टू 1/2 BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.2 इंटू 2, 14.4 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 14.4। आप इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD, एक रोम्बस की बात कर रहा है, ठीक है। रोम्बस ऐसा होता है, ठीक, ABCD, ये हमारा रोम्बस है। रोम्बस में हमको बता रहा है कि ABC जो हमारा एंगल B है कितना है, 56 डिग्री बता रहा है, ठीक है। 56 डिग्री बता रहा है, और हमसे एंगल B के बारे में तो बता दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एडजेसेंट ACD के बारे में पूछ रहा है, एंगल C के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए, हमने रोम्बस में क्या पढ़ा है, रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहता है। डायगोनल की बात नहीं हो रही यहां पर, साइड इक्वल रहता है, चारों साइड इक्वल रहता है, मतलब स्क्वायर का ये अपोजिट रूप रहता है, ठीक है। अब हमको क्या होता है, इसको हम रोम्बस कब बोलते हैं, जब दो साइड को हम यहां से पुश करते हैं और ये छोटा होते जाता है, ये बढ़ता है एंगल, और दो एंगल छोटे होते जाते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं और चारों एंगल का टोटल 360 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहां इसका पड़ोसी क्या है, B का C है, C का D है, D का A है और A का B है, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। तो एडजेसेंट एंगल कितना होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक, दोनों एंगल को जोड़ के। तो एक एंगल तो हमको 56 है, C पता नहीं है, ठीक है। तो 180 माइनस 56 कर देंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, C की वैल्यू मिल जाएगी। तो 124 डिग्री इक्वल टू C हमारा कितना आ जाएगा, 124, और अपोजिट एंगल 124 ये भी हो जाएगा, और 56 यहां हो जाता है। तो अब टोटल आप इसको ऐड करेंगे तो 360 आता है। आपसे केवल C की वैल्यू पूछी जा रही है, C 124 डिग्री होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, मैं पढ़ देता हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। इंटीरियर एंगल थ्योरम स्टेट दैट, इंटीरियर एंगल थ्योरम हम बोलते किसको हैं। अब देखिए, हमको ऑप्शन दिया है यहाँ, इफ लाइन आर पैरेलल, क्या हो, लाइन पैरेलल हो, देन इंटीरियर एंगल्स आर कांग्रुएंट, इंटीरियर एंगल्स आर कांग्रुएंट। कांग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारा पहला फैक्ट या जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये तो रॉन्ग है, ठीक। इफ लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल होती है, देन इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, देन इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो आपका ऑप्शन
सेकेंड राइट है। थर्ड में दिया है इफ इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन क्या दिया है, देन लाइंस आर पैरेलल। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब टू राइट एंगल के बराबर उसकी वैल्यू आनी चाहिए इक्वल टू सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड राइट है। इफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन आर पैरेलल। तो आपका फोर्थ और सेकेंड जो दिया है मिलता जुलता आंसर दिया है, तो दोनों में से आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इफ ए बी सी, एक हमको ट्रायंगल दिया है, क्या है, ए बी सी ट्रायंगल दिया है, और दूसरा दिया है ई डी एफ, ठीक, ई डी एफ दिया है, ठीक। अब यहां हमको बता रहा है कि ए बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 5, तो यहां पे दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा ई डी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। आगे हमको दिया है कि एंगल बी इक्वल टू इसके बारे में, तो बी इक्वल टू दिया है 40 डिग्री, तो यहाँ डी इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री दिया है, तो यहाँ ई इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमको कुछ ऑप्शन दिया है, बता रहा है इसमें राइट ऑप्शन सेलेक्ट करो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा है तो हमको सेम होना चाहिए। जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उस एंगल के बारे में बताएंगे, जिस साइड के बारे में बात कर रहा है उस साइड के बारे में बताएंगे। देखिए हमको ऑप्शन दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन आप सेलेक्ट यहाँ पढ़ लीजिएगा। डी ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सब में 5 दिया है, तो डी इक्वल टू तो 5 है यहाँ पर, ठीक है। एंगल क्या है, यहाँ बी इक्वल टू 40 है, तो यहाँ डी इक्वल टू 40। अगर कोई ऑप्शन इसमें दिया है तो क्या है कि आप चाहेंगे, फोर्थ ऑप्शन में दिया है डी, ऑप्शन डी, डी ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल डी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही इसको करना है। आगे हम देखते हैं, दिया है सॉल्व गिवन सम्स, कुछ सम्स दिया है। इफ पैरेलल लाइन, एक क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है, पी क्यू आर एस, हमको एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। हमने पी यहां लिखा, क्यू यहां लिखा, आर एस लिख दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम हो गया। इसमें बता रहा है कि एडजेसेंट साइड, मतलब एक साइड से लगी हुई दूसरी साइड, एक साइड को बता रहा है 7 है और दूसरी को बता रहा है 5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द पेरीमीटर, अब इसका हमको पेरीमीटर पूछ रहा है। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, हमने रेक्टेंगल का पढ़ा है, स्क्वायर का पढ़ा है। रेक्टेंगल में होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, किसके लिए, पेरीमीटर के लिए, और स्क्वायर में होता है 4 इंटू साइड, ठीक। यहां हमको क्या दिया है, यहां पर भी हमारी साइड इक्वल रहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, तो हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी कर देंगे। 2 ब्रैकेट में l हमारा क्या है 7 और b कितना है 5, 2 और ये कितना हो जाएगा 8 दिया है, यहाँ पर 8 दिया है, ठीक है। तो हम 8 कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, 2 इंटू 13 कितना आ गया 26 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके लिखना होगा, अदरवाइज आपको ऑप्शनल एमसीक्यू में दिया है तो आप इसको 26 जहां लिखा रहेगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे हमको दिया है इन पी क्यू आर, एक हमको क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। चलो पी क्यू आर हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपको दी रहेगी बुक में या एग्जाम में आपको दिया रहेगा। पी क्यू आर, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू। पी क्यू कहां है, यहां, इसकी साइड को बता रहा है एक्स, इसका मिड पॉइंट बता रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट हमको एक्स बता रहा है। आगे दिया है सेगमेंट एक्स जेड इज द पैरेलल ऑफ, एक्स जेड इज द पैरेलल ऑफ क्यू आर।
ठीक है। एक्स जेड क्या है, पैरेलल है किससे, क्यू आर। क्यू आर कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। इसका पैरेलल बता रहा है जेड, पैरेलल मतलब सीधा होगा, एक्स जेड को बता रहा है। एक्स जेड इज द पैरेलल ऑफ क्यू आर है, हमने इसको बना लिया। सेगमेंट एक्स वाई, एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई इज द पैरेलल ऑफ किसका है, एक्स वाई इज द पैरेलल ऑफ हो जा रहा है हमारा, एक्स वाई इज द पैरेलल ऑफ किसका दिया है, पी क्यू, क्यू आर का दिया है, क्यू आर का दिया है। ठीक, तो यहां पे हमको क्या बताना है, आप इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए। इसमें बता रहा है कि इस लाइन को यहां पर हमको बोल रहा है कि पी क्यू जो दिया है इसको बता रहा है 15 दिया है। ठीक है, 15 दिया है और ए लाइन ऐसे जुड़ेगी। ठीक है, और यहां पर ऐसे जुड़ेगी। ठीक, पी क्यू हमको 15 बता रहा है, तो अब इसका हमको डिस्टेंस बताना है। देखिए डायग्राम थोड़ा उल्टा बन गया, मैं डायग्राम सही बना देता हूं। डायग्राम हम फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर क्या दिया है, पी क्यू आर है। ठीक, ये हमारा, ठीक, ऊपर हमने आर ले लिया, पी क्यू आर। ठीक, अब सही हुआ। अब इसमें हमको क्या बता रहा है, एक्स इज द मिड पॉइंट। एक्स इज द मिड पॉइंट किसका है, पी का है, पी क्यू का एक्स मिड पॉइंट है। ठीक, अब यहां से क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट है, और सेगमेंट एक्स जेड इज द पैरेलल ऑफ क्यू आर। क्यू आर कहाँ है हमारा, क्यू आर है, इसका पैरेलल बता रहा है। ठीक है, ये इसका पैरेलल हो गया किसका, क्यू आर का। ठीक, आगे हमको बोल रहा है सेगमेंट एक्स वाई इज द पैरेलल ऑफ पी आर का है। पी आर हमारा ये है, इसका पैरेलल बता रहा है। ठीक है, ये इसका पैरेलल है। ठीक, पैरेलल बना दिया हमने। अब पी क्यू को बता रहा है 15 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है इसको बता रहा है 15 सेंटीमीटर। अब इसको हम यहां से मिला देंगे, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। अगर हम मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन बनाएंगे तो वो मिड पॉइंट तक ही पहुंचेगा, तो दोनों साइड मिड पॉइंट पे पहुंचा। यहां पर हमारा जो भी नाम दिया है उसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। अब देखिए, अभी हमने इसके पहले देखा ये क्या होता है, ये जो हमारा मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे मिलाते हैं, नीचे वाले बेस लाइन का ये आधा होता है। ठीक है, तो हमको पूरा दिया है, पी क्यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया है, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पी क्यू। एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 15 इक्वल टू आ जाएगा 7.5। एक्स वाई इक्वल टू 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इसको करना था। अब दिया है इन द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर, एक हमको फिगर दिया है। फिगर क्या है, फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। इन अ फॉलोइंग फिगर ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक हमको ट्रायंगल दिया है। ठीक, एक ट्रायंगल दिया है, इसका एक्सटीरियर एंगल ACD बता रहा है, तो AC और ये B हो जाएगा। ABC हमारा ट्रायंगल हो गया और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या, ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABC। एंगल B 40 डिग्री, एंगल B हमारा बता रहा है 40 डिग्री है और A इक्वल टू 70 डिग्री है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है ACD की वैल्यू बताइए। देखिए हमने एंगल में, एंगल के थ्योरम में पढ़ा, क्या पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा ट्रायंगल रहता है उसके दो रिमोट एंगल के बराबर होते हैं, मतलब रिमोट एंगल के बराबर होते हैं। अब ACD का रिमोट एंगल क्या है, एंगल A प्लस एंगल B, अपोजिट साइड में है। ठीक, रिमोट एंगल बोलते हैं इसको, जो हमारा इनसाइड ट्रायंगल के अंदर का एंगल रहता है। तो हमारा यहाँ A क्या है 70 डिग्री और ये 40 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री आ जा रहा है, तो ACD इक्वल टू हमारा 110 डिग्री आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू रिमोट एंगल के बराबर होता है, रिमोट एंगल के बराबर होता है। रिमोट एंगल उसके बैक साइड, अपोजिट साइड के एंगल के बराबर होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है हमको
कि लाइन दिया है, 2 लाइन हमको दिया है पैरेलल। इस क्वेश्चन को मैं पूरा आपको समझा देता हूं, जो पूछा जाएगा वैसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें हमको दिया है कि 2 पैरेलल लाइन है, ठीक, 2 पैरेलल लाइन है। मान लीजिए लाइन M और लाइन N है, ठीक, और इसको L लाइन से हमने ट्रांसवर्जल किया, ठीक है, ट्रांसवर्जल किया। जब 2 पैरेलल लाइन को हम किसी एक लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं, जो ट्रांसवर्जल लाइन रहती है, ट्रांसवर्जल लाइन क्या करती है, इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और यहाँ टोटल 8 एंगल फॉर्म होते हैं, टोटल 8 एंगल फॉर्म होते हैं। अब देखिए इसमें क्या रहता है, 4 तो हमारे एक्सटीरियर, 1 2 3 4, 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं और 1 2 3 4 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ रिलेशन होता है। देखिए जो सेम साइज का रहेगा, सेम साइड में, ठीक है, उसको हम करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो हमारा ये ऊपर वाला और ये वाला एंगल क्या रहेगा, एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग रहेंगे। और सेम यहाँ वाला, सेम करेस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसा दिखने वाला, तो इसको हम करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक। तो 4 इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे। अब इसका करेस्पॉन्डिंग यहाँ है और इसका करेस्पॉन्डिंग यहाँ है, तो 4 पेयर क्या बन जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल का बन जाएगा। अल्टरनेट एंगल बनते हैं इसमें। अल्टरनेट एंगल क्या रहता है, जो जेड फॉर्म में बनता है। तो यहां से अगर यहां तक देखेंगे तो जेड, एक यहां पर एंगल बना, एक यहां पर, ये दोनों एंगल आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। कब, जब दोनों लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। आगे अब यहां से आप देखेंगे एम से आती हुई, तो यहां पर भी जेड बन रहा है, तो यहां वाला एंगल और यहां वाला भी एंगल क्या रहता है, इंटीरियर एंगल बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक। और आप देख सकते हैं यहाँ अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ए है और इसका अपोजिट ए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक। और यहां पर भी क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आगे हमको देखना है कि एंगल जो भी पूछा जाए आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं पूरा समझा दे रहा हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री मतलब यहां वाला एंगल और यहां, ये दोनों इंटीरियर हैं और वन साइड के हैं, तो इनका टोटल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, मतलब ये हमारा सप्लीमेंट्री होना चाहिए। और वैसे ही इस साइड का भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। अगर दोनों साइड के सप्लीमेंट्री एंगल है तो इस साइड को हम क्या बोल सकते हैं, इस लाइन को पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। तो ऐसे ही इसको करना है। अब इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। आगे हम चलते हैं। आगे हमको दिया है कुछ प्रूफ करना है, कंप्लीट द एक्टिविटी। एक्टिविटी में हमको क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, जिसकी तीनों साइड इक्वल हुए, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हुए, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होगी वहां पर तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो करना कि इसको कैसे है। गिवन में हमको पी क्यू आर हमको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक। अब हमको प्रूफ करना है कि इसमें जो एंगल बने हैं, एंगल भी एक दूसरे की क्या है, इक्वेंगुलर हैं, ठीक है। अब प्रूफ हमको करना है कि एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R, तीनों आपस में बराबर हैं। अगर साइड बराबर है तो देखिए, अब हमको बेसिक सी नॉलेज की जो बातें हैं वो समझ लीजिए। तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, जो कि हमने पढ़ा है। मान लीजिए हम इन दोनों साइड को देखते हैं, इन दोनों साइड को देखते हैं तो दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल हैं। जब इन दोनों साइड को अगर हम देखेंगे तो आइसोसेल ट्रायंगल बनेंगे, आइसोसेल ट्रायंगल बनेंगे। आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब क्या है, यहां पर बनने वाला और यहां पर एंगल बनने वाला दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि साइड इक्वल है। बेस भी हमारा फिक्स है, इसके लिए जो बेस है वही इसके लिए भी बेस है, तो यहां पर दोनों बनने वाला एंगल हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब अपोजिट साइड से देख लेते हैं।
अगर मान लीजिए इसको हम बेस मानते हैं, इसको हम बेस मानते हैं, तो यह साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला भी एंगल बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा तीनों एंगल बराबर होता है। आप एक एक को आइसोसेल ट्रायंगल भी मान के इसको समझ सकते हैं। अब प्रूफ में हमको क्या करना है, पी क्यू आर साइड पहले हम देख लेते हैं। पी क्यू, जैसे मान लीजिए पी क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू आर हमने ले लिया, ठीक। जब ए साइड और ए साइड बराबर हैं तो क्या हो गया, हमारा एंगल यहां पर एंगल क्या बनेगा, एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल होगा, ठीक। जब साइड इक्वल है तो एंगल भी हमारा इक्वल होगा, जो कि हमको यहां पर दिया हुआ है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे ऐसे ही पी क्यू आर में मान लीजिए हमको क्यू आर इक्वल टू पी आर है, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल आर इक्वल आ रहा है यहाँ, क्यों, क्योंकि क्यू आर के बराबर है और क्यू पी के बराबर है। तो क्यू डायरेक्ट पी के अपना आर बराबर इक्वल टू किसके, पी के हो सकता है, तो क्यू इक्वल टू पी इक्वल टू आर हो जाएगा यहाँ पर। तो इक्वी डिस्टेंस, इक्विलेटरल और इक्वेंगुलर में आपको तीनों साइड अगर इक्वल है तो वहां पर बनने वाला कोई भी डायग्राम इक्वल रहेगा। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। सो पी क्यू आर इज अ इक्वेंगुलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। किससे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बेस पर इसको इक्वेंगुलर बता सकते हैं। आगे हमको दिया है एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। एक हमको क्वेश्चन दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल में हमको क्या दिया है, एक साइड 7 सेंटीमीटर और दूसरा 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। एडजेसेंट साइड मतलब एक साइड से लगी हुई साइड रहती है, ठीक। मान लीजिए ये हमारा क्या है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि साइड बड़ी है तो पता चलना चाहिए। छोटी वाली 7 है और बड़ी वाली 24 है, इतना तो दिया हुआ है। आगे हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। इसमें क्या रहता है, 2 डायगोनल भी बनते हैं, एक ऐसे रहता है एक ऐसे रहता है। एक डायगोनल दिया है, उसकी हमसे क्या बता रहा है कि उसका आप मेजर बताइए। अब देखिए, जब इसको हमने डायगोनल से जोड़ दिया, जब हमने इसको डायगोनल से जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये भी 24 है, ये भी 7 है और इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, कॉमन है। और यहां पर क्या है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है और जो 4 एंगल रहते हैं, जो चारों कोने पर एंगल बनते हैं वर्टेक्स पर, वो क्या रहते हैं, 90 डिग्री रहते हैं, डॉट 90 डिग्री रहते हैं, ठीक। तो जहां 90 डिग्री की बात आएगी वहां पर राइट एंगल बनता है। अब राइट एंगल में हमको क्या चाहिए रहता है, राइट एंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम, बहुत पॉपुलर सा थ्योरम है, इसको हम यूज करते हैं कोई भी वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए, अब पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि हमारा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा बेस है और इसको हम परपेंडिकुलर लाइन मान लेते हैं। तो h इक्वल टू क्या हो गया, h स्क्वायर इक्वल टू होता है b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर। h हमको पता नहीं है, यही हमको निकालना है क्योंकि डायगोनल हमसे पूछा जा रहा है। b हमारा 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस p हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। h का स्क्वायर इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है और इसका 49 होता है। h स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, इसको जोड़ोगे तो 625। 625 किसका स्क्वायर है, 625 आपका देखिए 25 का स्क्वायर होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमारा जो यहाँ डायगोनल आएगा, डायगोनल की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हमको दिया है ABC। यहां पर इफ अ पैरालेलोग्राम दिया, एक पैरालेलोग्राम दिया है, ठीक है। पैरालेलोग्राम पहले हम बना लेते हैं। पैरालेलोग्राम में क्या रहता है, अपोजिट साइड इक्वल रहती है और आपस में पैरेलल भी रहती है, ठीक है। इसके लिए तो इसको हम पैरालेलोग्राम बोलते हैं, ठीक, इसको हम पैरालेलोग्राम बोलते हैं, ठीक है।
अब हमको बता रहा है यहाँ एंगल, इसको लिख देते हैं ए बी सी डी। ठीक, एंगल ए को बता रहा है 3x + 12 है, 3x + 12 डिग्री है। ठीक, और एंगल बी को बता रहा है 2x - 32 है, 2x - 32 डिग्री है। ठीक, अब देखिए बता रहा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालने को बोल रहा है कि ये जो बीच में x है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। कोई बात नहीं है, देखिए पैरेललोग्राम में क्या रहता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, और जो एंगल बनेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल रहते हैं, यानी ए एंगल सी के बराबर रहेगा, डी एंगल बी के बराबर रहेगा, एग्जैक्ट रहता है। ठीक है, और यहां पर ये लाइन क्या है हमारी, देखिए अगर इसको देखें तो ये पैरेलल लाइन है और ये लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर ये जो दोनों एंगल है इसको हम क्या है, इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, इसको हम इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है, मतलब इस एंगल का टोटल और इस एंगल का टोटल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, इसका बराबर आना चाहिए। ठीक, अगर हम इधर से जाते हैं तब भी b को हम यहां पर लिख दें 2x - 32, क्योंकि अपोजिट बराबर होगा। देखिए दोनों एंगल हमारे क्या होने चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए हम लिख देते हैं 3x + 12 + 2x - 32 इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। जोड़ दीजिए 5x और ये 12 प्लस में है, यहाँ माइनस -20 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 5x इक्वल टू 180 + 20, 5x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/5, 40 डिग्री आंसर आएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। आप 40 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 जा 120 में आप 12 को ऐड करेंगे 132 आ जाएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू, और इसका 80 हो जाएगा, -32 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48 डिग्री आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 180 डिग्री भी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने बहुत आसान है, क्योंकि अलजेब्रा जिसने समझा है अच्छे से वो कर सकता है इसको। आगे हम चलते हैं, दिया है इन ABC, एक हमको क्या दिया है ABCD, एक पैरेललोग्राम दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है मान लीजिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हमको क्या पूछ रहा है ABCD, पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक, हम पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, फिर जैसे बोलता है वैसे हम उसको ड्रा कर देंगे। ABCD हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना, साइड BC को बोल रहा है क्या है, AD से छोटी है, साइड BC जो हमारा BC है क्या है, इससे छोटी है। ठीक, हम ABCD, ठीक है, तो कोई बात नहीं, BC हम ऐसा बनाते हैं इसको, देखिए BC किससे छोटी है, AD से, AD से छोटी है, हमने AD इधर बना दिया AD। ठीक, AD से छोटी है। अब आगे हमको क्या बोल रहा है, साइड BC इज द पैरेलल ऑफ साइड AD, और आगे हमको इसको दोनों को पैरेलल बताया तो हमने पहले ही इसको बना दिया कि BC किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल लाइन भी है। ठीक है, आगे हमको क्या करना है कि पैरेलल बना दिया, एंड साइड BA इक्वल टू साइड CD, BA जो है BA किसके इक्वल है, D के इक्वल है। BC is the congruent of CD, BA is the congruent of CD हो जाएगा। then prove that ABC इक्वल टू DCB, यहां हमको बोल रहा है प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है कि ABC एंगल ABC कहाँ है, इस वाले एंगल को हमको प्रूफ करना है किसके बराबर, DCB की। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, BC AD के पैरेलल है, और यहां AB इज द
कांग्रुएंट साइड किसके हैं, सी डी के हैं, दोनों कांग्रुएंट है। जहां दोनों कांग्रुएंट साइड रहती है और यहां पर बन क्या रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेपेजियम ड्रा हो रहा है, यहां पर ट्रेपेजियम ड्रा हो रहा है और ये दोनों साइड कांग्रुएंट है मतलब इक्वल है। तो जहां दो साइड इक्वल रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल ट्रेपेजियम बोलते हैं, इसको हम आइसोसेल ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब आइसोसेल ट्रेपेजियम में क्या रहेगा, देखिए इस साइड को और इसको एंगल को टोटल 180 आएगा और ये एंगल जोड़ के हमारा 180 आएगा। एडजेसेंट एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ऐसे सिचुएशन में एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो आगे हमको इसमें करना क्या है, इसमें देखिए हमको प्रूफ करना है ए बी सी इज द इक्वल टू डी सी बी के बता देना है। अब देखिए ए बी सी डी में क्या है, हमको दिया है जो उसको हम लिख देंगे, हम गिवन में लिख देंगे, उसको जो हमको दिया है उसको हम गिवन में लिख देंगे। गिवन में क्या है, बी सी इज द पैरेलल ऑफ ए डी है, ठीक, बी सी इज द पैरेलल ऑफ ए डी है। तो और आगे हमको दिया है ए बी इज द कांग्रुएंट आर इक्वल टू सी डी है, ठीक, इतना तो हमको गिवन में दिया है। और ए बी सी डी क्या है, एक आइसोसेल ट्रेपेजियम दिख रहा है, आप यहां लिख सकते हैं कि ये क्या है, आइसोसेल ट्रेपेजियम है हमारा। ठीक, अब आगे हमको क्या करना है कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए और एंगल डी हमारा इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेल लाइन पर जब यहां ये लाइन दोनों बराबर है तो बनने वाला एंगल भी क्या रहेगा, बराबर होता है। आइसोसेल ट्रेपेजियम में इसको हमने मान लिया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा। अगर आप चाहिए तो इसको क्या है, अगर हम देखें इसको दोनों को पैरेलल लाइन मान लें तो यहाँ क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन लाइन हो जाएगी। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जेड बनता है, ठीक, जेड पर अब यहाँ वाला एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स को हम इक्वल दिखा देंगे। आगे हमको ए प्लस बी कितना होगा, हमारा 180 डिग्री होगा, ए प्लस बी 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर के बनने वाले एंगल को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ सी प्लस डी इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा, ठीक। अब देखिए आगे हमको क्या मिल रहा है, हमने इतना तो कर लिया, आगे हमको इसमें करना है कि सी प्लस डी इक्वल टू भी इंटीरियर एंगल है। अब यहां पर देखें और यहां पर देखें, ठीक, दोनों का एडिशन बराबर है, मतलब a इक्वल टू डी है और b इक्वल टू सी है, ठीक। आगे हमको तो मतलब a किसके बराबर है, a c के बराबर है और b किसके बराबर है, a, और इसको हमने ऐड किया ना, तो यहां पर आगे हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी। अब d के जगह हम क्या है, a लिख सकते हैं, d के जगह हम a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू बराबर है, a से कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, c हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, यही आपको इसमें प्रूफ करना था। आगे आपको दिया है द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। पहले ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या बता रहा है, हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो देखने में थोड़ा गंदा लगेगा। और यहाँ पे
x माइनस 20 हमने लिख दिया, मान लीजिए हमारा x माइनस 40 है। 3 जो एंगल होते हैं इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब यहां पर बोल रहा है कि आप तीनों एंगल की वैल्यू अलग अलग निकालिए। देखिए हमको मालूम है कि क्या होता है, तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। द मेजर ऑफ ट्रायंगल के तीनों एंगल को, एंगल ए बी सी जो भी है, जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। अब एंगल की वैल्यू भी वही जोड़ने पे 180 आनी चाहिए, तो हम लिखते हैं x प्लस एक्स माइनस 20, दूसरा है x माइनस 40 इक्वल टू 180 होना चाहिए। यही तो बता रहा है ना भाई। तो तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा 180 आना चाहिए। अब देखिए x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। x तीनों को जोड़ेंगे 3x। अब देखिए यहाँ माइनस 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, और इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 240। ठीक, 3x इक्वल टू 240 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। 3 8 जा 24 होता है। अब हमारा एक एंगल तो 80 आ जाएगा, तो दूसरा x माइनस 20 दिया है, तो 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। और थर्ड x माइनस 40, 80 माइनस 40 इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपका ये तीनों एंगल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आगे हम चलते हैं। आगे हमको दिया है इन अ गिवन फिगर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिगर दिया हुआ है, एक हमको क्या किया है, यहाँ पैरेललोग्राम जैसा पैरेलल लाइन दिया, ठीक है, और एक लाइन से इंटरसेक्ट किया गया, ठीक है। अब बता रहा है कि एंगल y, अब हमने मान लीजिए यहाँ m है और यहाँ n है, और इसको हमने l मान लिया, इसको y और इसको हमने y और इसको x मान लिया, ठीक है। तो बता रहा है कि y इक्वल टू 108, इसको बता रहा है 108 है, और आगे हमको बता रहा है x इक्वल टू 71 है। तो अब ये दोनों लाइन को बता रहा है कि पैरेलल है, तो आप जस्टिफाई कीजिए कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। देखिए पैरेलल लाइन के लिए हमको कुछ फार्मूला है जिसपे हमको परफेक्ट चेक करना पड़ता है, उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। अब देखिए क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को किसी लाइन से हम इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कुछ एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, कुछ अल्टरनेट एंगल बनते हैं, कुछ अपोजिट एंगल बनते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। तो ठीक है, तो इसको हमको यहाँ चेक करना पड़ता है। अब देखिए जब दो पैरेलल लाइन को किसी लाइन से हम इंटरसेक्ट करते हैं और उसमें जो करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका करेस्पॉन्डिंग ये, इसका करेस्पॉन्ड, अगर एक पेयर उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होता है तो बाकी जितने भी पेयर रहेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल पे देखते हैं, अगर अल्टरनेट एंगल क्या बोलता है कि अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होते हैं एक पेयर तो दोनों अल्टरनेट एंगल भी इक्वल रहेंगे, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो ये लाइन क्या रहेगी, पैरेलल लाइन कही जाएगी। इंटीरियर पर हम चेक करते हैं। इंटीरियर क्या बोलता है कि इंटीरियर में अगर इंटीरियर एंगल का टोटल 180 डिग्री आता है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या कही जाएंगी, पैरेलल लाइन कही जाएंगी। अब देखिए यहां तो क्या होना चाहिए, इसको अगर 180 होता है तो मतलब ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि इंटीरियर एंगल 180 होएगा तो यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 180 होना चाहिए। अब देखिए x कितना है 71 डिग्री और y है 108 डिग्री इक्वल टू 180 होना चाहिए। इसको हम ऐड कर रहे हैं तो 179 इक्वल टू 180। अब 179 180 के बराबर दिख रहा है क्या आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ क्या होगा कि ये जो पैरेलल लाइन बताया जा रहा है ये पैरेलल लाइन नहीं होगा। पैरेलल लाइन के लिए 180 डिग्री का हमारा
एंगल का टोटल होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होना चाहिए। ये क्या होगा, वो यहाँ 179 है, मतलब ये आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो इंटरसेक्शन वाले लाइन को हम पैरेलल लाइन नहीं बोलते। पैरेलल लाइन का गैप हमेशा बराबर रहना चाहिए। तो बस ऐसे ही आपको इसको करना था। आगे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। इसमें दिया है RST, हमको एक लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक है, RST दिया है, ठीक है। इसमें हमको बताया जा रहा है कि ST इक्वल टू 3.7, ST 3.7 सेंटीमीटर है और आगे RS को 2.5 बता रहा है, ठीक है। तो फाइंड आउट करना है हमको RT की वैल्यू, इसको हमको बताना है पूरी लाइन को। अब देखिए ये लाइन क्या है, हमको पूरा बताना है। ये लाइन दो टुकड़ों में यहां से डिवाइड हो गई है, तो कोई बात नहीं। RT इक्वल टू क्या होगा, RS प्लस ST, क्योंकि इसी को तो हमको टोटल करना होगा। तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS 2.5 है और ST हमारा 3.7 है। इसको ऐड करेंगे तो 6.2 हो जाएगा। तो RT की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आंसर भी है इसका। आगे हम चलते हैं। दिया है एक क्वेश्चन है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट CD। एक सेगमेंट बना है C और D। मिड पॉइंट की जहां बात आएगी बच्चों, जहां मिड पॉइंट की बात आएगी, मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि मिड मतलब मिडिल होता है, उसको P बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ P ले लिया, ठीक है। अब सेगमेंट CD, मिड पॉइंट सेगमेंट CD का बताया गया है और यहां हमको बता रहा है EP इक्वल टू 2.5। यहां जो हमने पॉइंट लिया CP इक्वल टू कितना है, 2.5 बताया जा रहा है। तो CD की वैल्यू बताइए, इसकी टोटल वैल्यू बताइए। देखिए मिड पॉइंट क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहां CP इक्वल टू क्या हो गया, PD हो गया, ठीक, दोनों इक्वल हो गए। या CP इक्वल टू CP के बराबर हो गया, इसके बराबर ये भी हो गया, ठीक। अब हमको क्या दिया है, यहाँ CP इक्वल टू दिया, हमसे पूछा जा रहा है CD इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ CP प्लस PD। अब यहाँ पे हमने इक्वल दिखाया है, ठीक। तो CP हमारा 2.5 है, तो ये भी हमारा 2.5 हो जाएगा। तो इसका डबल या 2CP हो जाएगा। तो जैसे चाहिए वैसे आप ऐड कर सकते हैं। CD इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों इस तरह से आपको करना था। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करने और समझने की कोशिश कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कुछ और नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो सर्च किए हैं उसको बताएंगे, समझाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।